नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। ये सीरीज़ 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा और इसमें मैं आपको कुछ वाइल्ड फैक्ट्स बताऊंगा स्टॉक मार्केट में, जिसको समझने के बाद, जानने के बाद आप किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे, उसके नेचर, उसके एटीट्यूड के, कि मार्केट में स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, क्या एटीट्यूड रखना चाहिए और बेसिकली क्या आपका जनरलाइज्ड वे टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट होना चाहिए जिससे कि आप प्रॉफिट कमा सकें। सो ये 3 सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकती है और उनसे कैसे कैसे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, बट शॉर्ट टर्म में वो बहुत ही पेनफुल हो सकता है। कहने का मतलब है, शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक आपको थोड़ा सा पेन दे सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको पेन दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे होते हैं। चाहे आप इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले लीजिए कि कितने टाइम तक वो सबड्यूड रहा, नहीं बढ़ा। फ्रॉम 2008-9 से अगर मैं देखूं तो स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नहीं बढ़ा था और सडनली वो 2012-13 के बाद ऐसा उसने ग्रोथ दी, ऐसा अच्छा रिटर्न दिया कि इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यूएस मार्केट में बात करूं, 1995 से 2015 तक एक मॉन्स्टर बेवरेज करके कंपनी है जिसका नैस्डैक कोड है MNST। उस कंपनी ने करीबन 1,05,000% का रिटर्न दिया इस टाइम पीरियड में। अगर आपने $1,000 वहाँ लगाए होते उस कंपनी में तो आपको 2015 तक 1 मिलियन वो डॉलर्स बन गए होते, सिर्फ $1,000 लगा के। बट अगर उस मॉन्स्टर बेवरेजेस के स्टॉक का प्राइस की हिस्ट्री समझी जाए तो वो मोर देन 50% गिर चुका है 4 बार अपने इस जर्नी में, समझे। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, अगर अमेज़ॉन को लोग ट्रैक करते हैं, बहुत ही फेमस कंपनी है नैस्डैक की, अगर उसको भी ट्रैक किया जाए तो वो भी कई बार 12% से 83% तक गिर चुका है अपने इस जर्नी में, जिसको लोग कहते हैं बहुत फैबुलस जर्नी ऑफ अमेज़ॉन है और बिलियनर, वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स में जो उसका ओनर है वो बन गया है। बट ये भी स्टॉक बहुत बार अपने शॉर्ट टाइम पीरियड में गिरा है। कहने का मतलब है, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने लॉन्ग टर्म होराइजन से इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। क्लियर? ये था वन ऑफ द पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट। इससे लेसन क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ कि गिर सकता है, शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है। जो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है वो एक मार्केट का फीचर है। मतलब जो उतार चढ़ाव होता है ये मार्केट का एक फीचर है। ये मार्केट की कोई परेशानी या एक गलती नहीं है, ये एक फीचर है कि वो मार्केट गिरती है, मार्केट वोलेटाइल होता है, मार्केट ऊपर नीचे होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता है, वोलेटाइल होता है। तो इस वोलेटिलिटी को एक फीचर समझिए, एक वो समझिए कि मार्केट का ये एक फीचर है, रादर देन इसको आप कोई ऐसी चीज़ समझें कि ये मार्केट की एक गलती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है, द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी जो डील में है, जो कमोडिटीज़ मार्केट में डील करती है और जो कमोडिटीज़ के रियल प्राइसेस हैं, दे कैन बी फार अपार्ट। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऑयल में ट्रेड करती है, उसके ऑयल का बिजनेस है, उसका शेयर प्राइस और ऑयल का शेयर प्राइस कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एग्जाम्पल है, कोई अगर आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो गोल्ड में ट्रेड करता है, तो अगर गोल्ड बढ़ने लग गया तो ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी के शेयर्स भी बढ़ें। देयर आर वेरियस ओकेजन्स जहाँ पे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं और कंपनी के प्राइसेस, स्टॉक प्राइस गिरा है, या कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ा है और कमोडिटी के स्टॉक प्राइस गिरे हैं। सो कोरिलेशन होता है, बट आपको थोड़ा सा फंडामेंटल और आपको वो भी समझना पड़ेगा कि कंपनी किस पैरामीटर्स पे काम कर रही है। इसी तरीके से लोग जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में
इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऑयल प्राइस को ट्रैक करते हैं। करना चाहिए ट्रैक, क्योंकि उससे एक जनरलाइज आइडिया मिलता है, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ क्रूड के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं होता है स्टॉक प्राइस। तो कमोडिटी कंपनीज़ जो कमोडिटीज़ में डील करती हैं और जो कमोडिटी प्राइस है, ये हमेशा समझना चाहिए कि दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्लियर? सो बेसिकली इससे हम क्या सीखते हैं बेसिक कि अगर कमोडिटी प्राइसेस में डिफरेंस है, कहने का मतलब है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन द कमोडिटी एंड द स्टॉक प्राइस। मैक्रो लेवल्स एंड फंडामेंटल दोनों में फ़र्क होता है। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, इन्वेस्टर्स कैन लूज मनी इवन इफ दे पुट द मनी इन द बेस्ट फंड। ये पहले पॉइंट से ही कोरिलेट मैं करना चाहता हूँ कि अगर आपने बहुत ही अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। मार्केट टाइमिंग नहीं करनी चाहिए। जो करना चाहिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक प्राइस सिग्निफिकेंटली मूव कर सकते हैं या वोलेटाइल होते हैं देन द अंडरलाइंग बिजनेस फंडामेंटल्स। मे बी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स में इतना चेंज नहीं आ रहा है, जबकि उसके स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। मेरा सिर्फ आपसे इस पॉइंट पे ये लेसन है, ये आपको समझाने की कोशिश है कि अगर आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखने की कोशिश करेंगे तो आप क्रेजी हो जाएंगे, यू विल गो मैड। आप अंडरलाइन बिजनेस को समझिए, उसके फंडामेंटल्स को समझिए और तब इन्वेस्ट करिए। जब भी कोई बंदा या मैं मेरे सामने कोई बैठता है और कहता है कि कैसा स्टॉक का मतलब कैसे इस कंपनी का परफॉर्मेंस है, और वो तुरंत प्राइस चार्ट खोल के देखने लग जाता है कि लंबे समय में ऐसा है, इस टाइम पीरियड में यहाँ गिरा था, तो स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख के आप कंपनी के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं। इंडियन मार्केट्स में कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे यूपीएल है, टाटा कंज्यूमर्स हैं। इन सब कंपनीज ने बहुत लंबे समय तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी, बल्कि अगर देखा जाए तो प्राइसेस इनके गिरे थे, लेकिन इनके फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं था। तो फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर मोर इम्पॉर्टेंट, प्राइस मूवमेंट होता रहता है। पांचवा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो बेसिकली नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं एंटायर लाइफ टाइम। ये पॉइंट मैं इस मारे कह रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है मेरे पहले पॉइंट, दूसरे या तीसरे पॉइंट से, कि बेसिकली लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देती है, स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बट जो आपका बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो है जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, उस बास्केट में आपको फ़िल्टर भी लगाना पड़ेगा। आपको कुछ पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे जिससे कि जो नॉन परफॉर्मर्स हैं वो आप निकालते रहें। आपको कुछ एक्टिव होना पड़ेगा समझने के लिए कि कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई भी स्टॉक लें और उसको 20 साल रखें और फिर आप अज्यूम कर लें कि ये स्टॉक तो अब मुझे रिटर्न देगा। कहने का मतलब है इन जनरल स्टॉक्स आपको रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म में, बट उसमें भी थोड़े से आपको पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं कि कौन सा बहुत लंबे तक नॉन परफॉर्मिंग है, तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो, अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। दैट विल बी मोर हेल्पफुल। और ये इन्वेस्टमेंट का एक एक्टिव तरीका भी होता है। गोइंग अगेंस्ट द मार्केट कैन बी वेरी पेनफुल, बट गोइंग अगेंस्ट द जनरल परसेप्शन कैन बी इमोशनली वेरी पेनफुल। कहने का मतलब है अगर आप कोई ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है या नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, या मार्केट में कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, अगर उसके अगेंस्ट आप बेट करेंगे तो आपको बहुत पेनफुल हो सकता है, आपके M2Ms बढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट में एक जनरल परसेप्शन अगर बना है, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, तो इमोशनली आपको हो सकता है। मे बी लॉन्ग रन में आप सही हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में आपको इमोशनल पेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे मार्केट बहुत बढ़ रही है, लेकिन सबको लग रहा है ओवर वैल्यूड है, बट कंटिन्यूसली मार्केट रन ले रही है।
आप अगर इस वक्त सेल कर देते हैं, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा कैश में ले आते हैं, तो कोई गलत नहीं है। बट जब आप थोड़ा सा कैश में लाएंगे, मे बी आपके अगल बगल वाले, मे बी आपके साथ के दोस्त कहेंगे यार मैं तो कमा रहा हूँ, तुम निकल लियो, तुम तो कैश में बैठे हो। ये आपको इमोशनल पेन दे सकता है, बट आपका डिसीजन गलत नहीं है। कहने का ये मतलब है कि जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे और आप पोजीशन लेंगे, वो आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। लेकिन आप अगर कम्युनिटी के अगेंस्ट एक बेट लेते हैं और अपनी पोजीशंस निकालते हैं, तो आपको सिर्फ एक सोशल पेन हो सकता है। क्लियर? अब आगे की सीरीज़ में मैं ऐसे ही और कई स्टोरीज़ बताऊंगा वर्ल्ड लेवल पे, जिससे कि आपको पता चले कि इंडिया में देखिए स्टॉक मार्केट में हर जगह एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। द ओनली थिंग इज़ कुछ एग्जांपल्स यूएस में पहले सेट हो जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स यूरोप में पहले सेट हो जाते हैं और मे बी को इंडिया में। बट साइकोलॉजी जो होती है, द इन्वेस्टर्स मेंटालिटी, वो हर जगह सेम होती है। सेकेंड सीरीज़ में मैं फर्दर और चीज़ों पे बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये थोड़ी सी नॉलेजेबल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।